जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 2.2 में हम आगे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है। उसमें कहा जा रहा है एक्सप्रेस इन लॉगरिथमिक फॉर्म। तो ये इंतहाई आसान क्वेश्चन है। इसमें आपने क्या करना है जी कि आपने लॉगरिथम लिख के ये जो यहाँ पे आपको नंबर नज़र आ रहा है जिसके ऊपर पावर है, इसको बेस में कर देना है और इन दोनों की जगह शिफ्ट कर देनी है। यानी आपके पास 1000 इस तरफ आ जाएगा और 3 इस साइड पर चला जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म आ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे हमने करना है जी कि जो 3 है, यानी यहाँ पे जो नंबर है इसको बेस में ले जाएंगे, इन दोनों की जगह शिफ्ट करेंगे। 1/27 इस तरफ आ जाएगा और -3 इक्वेशन के इस साइड पर आ जाएगा। तो इस तरह से जस्ट एक स्टेप से हम करते जाएंगे। इसी तरह यहाँ पर भी 16 को नीचे ले आएंगे, 1/2 इस तरफ और -1/4 इस साइड पर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, लेकिन आसानी के लिए आप q⁴ इस तरफ लिख लें, p इस तरफ लिख लें। तो ये क्या आ जाएगा जी, log q p इस तरफ आ जाएगा और r उस तरफ चला जाएगा। इस तरह से हम आसानी से कर सकते हैं। चलें जी नेक्स्ट पार्ट में आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से ये 2 इधर और इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी। 8 इस तरफ आ जाएगा, 256 इस तरफ आ जाएगा। तो ये हमारे पास लॉगरिथम इस फॉर्म में चला जाएगा। यहाँ पे भी यही काम करेंगे। 20 इधर आ जाएगा, 400 इसके सामने और 2 इस तरफ चला जाएगा। यहाँ पे भी यही काम करेंगे। 11 नीचे, 1 to 1 इधर और 2 इस साइड पर आ जाएगा। तो जस्ट एक स्टेप से आप इनको करते जाएंगे। 32 नीचे, 1/2 इधर, -1/5 इक्वेशन के इस साइड पर आ जाएगा। जी अब अगले हमें क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। तो आप क्या करेंगे जी, ये जो 5 है इसको बड़ा करेंगे, इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे। 3 इधर आ जाएगा और 1 to 5 इस साइड पर चला जाएगा। यही काम इधर करेंगे, 2 को बड़ा करेंगे, 4 इधर और 16 इधर चला जाएगा। तो जस्ट एक स्टेप से आपने करते जाना है कि देखिए 23 को हमने बड़ा किया, 0 इसकी पावर के ऊपर आ गया और 1 इधर चला जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी 5 लिखेंगे, 1 इधर आ जाएगा और ये 5 इधर चला जाएगा। यानी आसान लफ्ज़ों में आपने क्या करना है, यहाँ पे जो log की बेस है इसको बड़ा करना है, इन दोनों की जगह बदल देनी है। ये इधर चला जाएगा और ये इस साइड पे चला जाएगा। यहाँ पे भी यही करेंगे, 9 को बड़ा करेंगे, 1/2 इधर और 3 उस साइड पर। यहाँ पे भी ऐसा करेंगे जी, 10 को हम बड़ा करेंगे, ये 5 इधर आ जाएगा और इसके साथ जो 50 वाला है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। 4 को बड़ा करेंगे, -2 इधर, 1/16 इस साइड पर आ जाएगा। इस तरह से हम आसानी के साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जी तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करें, और ये इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। खासकर इस एक्सरसाइज के अंदर लॉगरिथम के ये क्वेश्चन पेपर्स में अक्सर आते हैं। तो चलें शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसके पार्ट 1 को आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है। अभी आपको बताया कैसे करेंगे। इस एक्स को बड़ा करेंगे, 3 इस तरफ आ जाएगा और 64 इस साइड पे चला जाएगा। अब आपने x निकालना है तो इसके ऊपर क्यूब है, तो आप दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेंगे। तो क्यूब रूट लेने के बाद आपको पता चलेगा ये 4 का क्यूब होता है, तो क्यूब रूट क्यूब से कैंसल, इस तरफ भी कैंसल, तो x की वैल्यू आपके पास 4 आ जाएगी। इस तरह इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, x इस तरफ आ जाएगा, 1 इस तरफ आ जाएगा। अब इधर 5 की पावर x है तो इस साइड पे 5 की पावर 0 लिखें। जो किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है तो हमने x की वैल्यू निकालने के लिए उस प्रॉपर्टी को यूज़ कर लिया। अब नीचे बेस सेम है तो एक्सपोनेंट यानी ये पावरें भी इक्वल की वजह से सेम होनी चाहिए और यहीं से हमें x की वैल्यू मिल जाती है। इसी तरह यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म पहले लिखें, इसी तरह आप लिख लेंगे यहाँ पे। तो x की पावर 1 इज़ इक्वल टू 8 और x की पावर 1 x ही होता है।
तो इस तरह से आसानी से आप कर सकते हैं। इसमें जो शॉर्टकट तरीका है वो क्या है, आप यहाँ पे जो बेस है इसको बड़ा करें, इधर वाले नंबर को पावर में लें और इधर वाले को इस साइड पर ले जाएं। माइनस की पावर नीचे आके प्लस की पावर बनेगी, जो 10 की पावर 3 यानी 10 का क्यूब आपके पास 1000 होता है। यही आपके पास आंसर है। इसी तरह यहाँ पे भी देखें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए इस बेस को बड़ा करेंगे, 3/2 को इधर कर देंगे, x को इस साइड पे। अब हमें पता है 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है। हमने क्यों सोचा, क्योंकि डिवाइड में यहाँ पे 2 था, ये 2 से कैंसल, 2 की पावर 3 यानी 2 का क्यूब हमारे पास 8x की वैल्यू के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे, इस 2 को पहले बड़ा करेंगे, x को इसकी पावर में ले जाएंगे और 1024 इधर आ जाएगा। अब इधर 2 की पावर है तो इधर भी 2 की पावर होनी चाहिए, तो कैसे बनाएंगे, ये 2 की पावर 10 होता है और यहाँ से नीचे बेस सेम है तो इसका मतलब है पावरें भी सेम होनी चाहिए, तो x 10 के इक्वल ही होना चाहिए, तभी दोनों साइडें इक्वल आती हैं। इसी तरह एग्जाम्पल 7 में भी हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, हम इसको इस तरह जो इसकी बेस है उसको बड़ा करेंगे, इस x को इधर ले आएंगे, 25 को इधर ले जाएंगे। अब इधर 5 की x है तो इधर भी 5 की पावर कोई होनी चाहिए और हमें पता है ये 5 का स्क्वायर होता है। फिर से बेस सेम है तो पावरें भी सेम होनी चाहिए, यानी x मस्ट बी इक्वल टू 2, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। इसी तरह यहाँ पे भी करेंगे, इसको इस साइड पे, इसको इस साइड पे शिफ्ट कर देंगे, 2 की पावर 6 64 होता है। यहाँ पे भी ऐसा ही करेंगे, 9 को बड़ा करेंगे, 0.5 इज इक्वल टू x, 0.5 रूट के इक्वल होता है। पता है 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, तो इसका मतलब है x की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब यहाँ पे ये इक्वेशन गिवन है, हमें पता है ये 3 का स्क्वायर होता है, तो 3 का जो स्क्वायर है वो इक्वेशन के ऊपर, और ये 3 का क्यूब है, पहले इसको देख लें, ये ऊपर आकर हमें पता है 3 की पावर -2 बन जाएगी और यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो -3 × 6x इज इक्वल टू 3 की पावर 3। फिर से नीचे बेस सेम है तो पावरें भी सेम होंगी, यानी -6x मस्ट बी इक्वल टू 3। -6 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस ऊपर शिफ्ट कर देंगे, 3 1 दा 3 2 दा, तो -½ हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है जी। तो 32 हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये 2 की पावर 5 होता है और 64 2 की पावर 6 के इक्वल होता है। उसी तरह से जैसे हमने पिछला पार्ट किया, इस पावर को ऊपर ले जाएंगे, माइनस की हो जाएगी और फिर टेबल पढ़ देंगे, -5 × 10x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। अब देखें बेस सेम है, बीच में इक्वल लगा तो पावर भी सेम होनी चाहिए, यानी 10x मस्ट बी इक्वल टू 6। -10 यहाँ पे आके डिवाइड होगा, अब 2 के टेबल से कैंसिल करेंगे, 2 3 दा 2 5 दा, तो -3/5x की वैल्यू आ जाएगी। और इस तरह से हमारी एक्सरसाइज, उसमें से रिव्यू एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन थे एक्स फाइंड करने वाले और हमारी एग्जाम्पल वाले कंप्लीट हो जाते हैं।